गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? चलो यार, आज हम बात कर लेते हैं रेशियो का। लेक्चर 5 में आपको होगा इक्वल गैप ऑफ रेशियो, यानी कि दो रेशियो के बीच जो इक्वल गैप होना चाहिए, यानी उन दोनों रेशियो का बीच जो अंतर आना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बात ये कर लेते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, आपको किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप का वो क्वेश्चन जो होता है, हमको मेनली 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो आपको दे देगा एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम पर। दूसरी वैल्यू आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया जाएगा, उस संख्या को वैल्यू में रेशियो जोड़ने या घटाने की बात पूछेगा। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एज वाला क्वेश्चन। एज यानी कि आयु पर आधारित प्रश्न जो है, वो आपका जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपको इक्वल गैप रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इक्वल गैप रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपका जो होगा कि दो रेशियो के बीच का जो गैप होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा, उसको हमको बैलेंस करके चलना है और बैलेंस करने के बाद उस संख्या कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, तो इक्वल गैप वाला जो कॉन्सेप्ट होगा आपको 2 लेक्चर चलेगा। फर्स्ट में आपको एक्सपेंडिचर, इनकम और न्यूमेरिक वैल्यू पर चलेंगे, और सेकेंड इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग को एज पर लेके चलेंगे। एज वाले क्वेश्चन जो होगा, आयु पर आधारित प्रश्न होगा, वो आपका क्वेश्चन इस पर लेके चलेंगे। हम सेम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे लेकिन 2 पार्ट में लेके चलेंगे। चलो, हम आपको ज्यादा डिले ना करते हुए आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं। चलिए, आपका रहा पहला क्वेश्चन ये। चलिए रे बाबू, आप एक बात बताओ, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? आप संख्या को x मान के कर सकते हो? कहोगे यस सर। आपको रे बाबू ये पता होना चाहिए कि सर आपके पास दिया गया है कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 11:13 है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि सर मेरे पास जो वैल्यू है ए रेशियो बी का जो इनकम है वो मेरे पास क्या दिया है, तो कह सकते हो 11:13। ये हमारा क्या दिया है, तो आपको सर ये मेरे पास क्या इनकम है। ठीक है, अब यहां से कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आपके पास वो इनकम 11:13 हो गया। कहता है एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज द 9:11 है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर इसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब उसने जो खर्च किया है वो क्वेश्चन में कहता है 9 अनुपात कितना है, 11 के अनुपात में खर्च किया है। आप बताओ क्वेश्चन में कि देयर आर द बोथ द मैनेज इन द सेव इन द 4000 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब कह सकते हो कि प्रत्येक महीना वो 4000 रुपया का बचत करता है। आप कहोगे कि सर मेरे पास जो इनकम दिया गया था ए और बी का जो रेशियो था वो हमारा ए के लिए वैल्यू 11 था, तो बताओ ये 11 यूनिट उसने क्या किया, तो कहोगे सर इनकम किया, यानी कि उसका आमदनी था। और 9 यूनिट उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बताओ यार उसने बचत कितना किया, उसने सेविंग कितना किया, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर हमने जो सेविंग किया था हमारे पास 2 यूनिट था। ठीक है, अब यहां से बताओ कि बी ने कितना इनकम किया था, तो कहोगे सर 13 यूनिट था। और उसने एक्सपेंडिचर खर्च कितना किया, तो 11। तो बताओ यार कि बचत कितना किया था, तो आपने कहा सर 2 यूनिट था। अब यहां से एक बात बताओ कि सर 2 यूनिट का जो बचत आपके पास ए के पास भी था और 2 यूनिट का बचत आपके पास किसके पास भी था, बी के पास था। तो क्या दोनों के तरफ में आपका जो सेविंग था, क्या ए और बी का इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप था, दोनों को दोनों क्या था, इक्वल था। अब इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ यार कि ये जो 2 था वो हमारा क्या था, तो ए का बचत था, और ये 2 जो आपको दिया गया था ये किसका बचत था, तो बी का। इसका मतलब कह सकते कि सर मेरे पास जो सेविंग था 2 यूनिट का था, और यहाँ पर 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में कितना रुपया था, तो कह सकते हैं सर 2 यूनिट का जो वैल्यू था 4000 रुपया बराबर है। तो बताओ बेटा 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 2000 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था क्वेश्चन फाइंड द इनकम ऑफ ए, यानी आपका ए का जो आपका इनकम पूछा था। तो बताओ यार ए का इनकम कितना था, तो ए का इनकम 11 था। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 2000 के बराबर था, तो बताओ यार 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपको 22000 रुपया के बराबर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें आपको गैप को बैलेंस करने की जरूरत नहीं किया गया। अब देखो बैलेंस करने की जरूरत किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका दूसरा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा उसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कहता है, क्वेश्चन नंबर अबाउट 2 क्या कर रहा था, क्वेश्चन में कहता है सैलरीज ऑफ रिद्धा एंड रिया
सैलरी ऑफ रिद्धा एंड रिया का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में आपको दिया गया था। तो क्या गया था, तो कह सकते हो कि सर मेरे पास जो रिद्धा का जो वैल्यू था और दूसरा जो क्वेश्चन में दिया था रिया का जो वैल्यू था, ये मेरे पास क्या था, तो आप कहोगे सर 3:5 में था। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ये मेरे पास इनकम था। हाँ या ना। अब बताओ क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू दिया था 3 अनुपात का था। इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज बाई 5,000 रुपीज, अब प्रत्येक की जो सैलरी था वो 5,000 की क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया। तो कहता है द न्यू सैलरी बिकम इन द 5:7। अब उसका जो सैलरी था वो 5 से और 7 में हो गया। इसका मतलब जो पहले सैलरी आपका रहा क्वेश्चन में क्या दिया था, तो जो सैलरी आपका रिद्धा और रिया का था वो 3:5 से 5,000 रुपया इंक्रीज करने के बाद वो 3:5 से 5 अनुपात क्या हो गया, 7 में आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपया यहाँ इंक्रीज हुआ होगा। यस सर। आप बताओ कि यार इन दोनों के बीच में जो इंक्रीज हुआ था इसका मतलब 5,000 रुपया का इंक्रीज हुआ। अब बताओ यार कि क्या दोनों के बीच का जो रेशियो था, रेशियो का जो वैल्यू था, क्या हमारा 5,000 का मतलब दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि सर दोनों का जो डिफरेंट था हमारे पास इक्वल था या नहीं था। तो आपने कहा क्वेश्चन में कि मेरे पास पहले जो 3 यूनिट था वो बढ़कर 5 हो गया। तो बताओ ये इंक्रीज कितना किया था, तो कहो सर 2 यूनिट। अब बताओ ये जो 5 था वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ था, तो कहो सर 2 यूनिट। यहाँ बताओ ये 2 यूनिट यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ 5,000 रुपये इंक्रीज हुआ था। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 2 यूनिट का जो वैल्यू था वो हमारे पास कितने रुपए के बराबर था, तो 5,000 के बराबर था। तो बताओ बेटा 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 25 के बराबर होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रिया प्रेजेंट सैलरी, कह रहा था क्वेश्चन में कि रिया की वर्तमान सैलरी क्या है, तो कहोगे सर मेरे पास रिया की वर्तमान सैलरी मेरे पास क्या है, 5 है। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 2500 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू रे क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहो सर 25 25 25 से यानी संख्या आपको 12,500 रुपया सैलरी हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या रहता है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ आर, कहता है टू नंबर आर इन द रेशियो 5:7 है। कहता है दो संख्या का जो अनुपात था हमारे पास कितना था, तो कह सकते 5 अनुपात कितना है, कहोगे सर 7 है। कहता है इफ द 6 एड ईच, यानी प्रत्येक संख्या में 6 का दबाव ऐड करना था। इसका मतलब 6 का दबाव इधर ऐड करना था और 6 इधर ऐड करना था। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में दबाव किसको ऐड करना था, 6 को ऐड करना। बिकम इन द 3:4, अब वो जो रेशियो था अब वो 5:7 से वो 3 किस में हो गया, 4 में चेंज हो गया। अब यहां से बताओ यार यहाँ इंक्रीज कितना हुआ था, तो आपने कहा सर 6। यहाँ पर आपका इंक्रीज कितना हुआ था, तो आपने कहा सर 6। अब बताइए प्रत्येक संख्या में 6 इंक्रीज हुआ था, इसका मतलब 5 और 3 का जो गैप होना चाहिए और 7 और 4 का जो गैप होना चाहिए हमारे पास इक्वल होना चाहिए। तो बताओ यार क्वेश्चन में कि 5 और 3 का जो गैप है आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर 5 और 3 में गैप जो मेरे पास आया वो मेरे पास कितना है, 2 का गैप है। अब बताओ ये 4 और 7 और 4 में गैप था वो हमारे पास कितना था, तो अब मेरे पास गैप 3 का है। क्या दोनों तरफ तो गैप इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने इधर भी इंक्रीज किया था 6, इधर भी आपका बेटा इंक्रीज किया था 6। इसका मतलब है कि ये 6 और ये जो 6 है दोनों आपस में बराबर है। यस सर। तो बताओ इन दोनों का जो डिफरेंट होना चाहिए, 5 और 3 का जो डिफरेंट होना चाहिए वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल है, कहोगे सर नहीं। अब इस संख्या को बैलेंस को करना है क्या है, इक्वल। अब इक्वल करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो अब इसी को समझो थोड़ा सा, इस यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हमने पिछले बार 2 क्वेश्चन जो बताए थे उसमें ऑलरेडी मेरे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास इक्वल गैप था। अब इस बार इक्वल गैप नहीं है, तो आपको करना क्या है, किस कंडीशन में कि बताओ इन दोनों वाली संख्या के जो नीचे वाले जो डिफरेंट है, बताओ 3:4 जो डिफरेंट है वो क्वेश्चन में कितना का है, तो कहो सर 1 का। बताओ ये 5 और 7 मेरे बहुत डिफरेंट कितना का है,
तो आपको सर मेरे पास 2 का है। बताओ ऊपर वाले डिफरेंट को नीचे से और नीचे वाले डिफरेंट को ऊपर से। तो चलो हमने ऊपर वाले डिफरेंट 2 था, हमने दोनों साइड हमने 2 से गुना कर दिया। नीचे मेरे पास डिफरेंट कितना है, तो कहो सर 1 है। आपको तो पता है कि सर किसी संख्या को 1 से गुना करो या भाग करो, क्या दोनों के रेशियो में क्या कोई परिवर्तन होता है? तो आप कहोगे सर नहीं। अब बताओ क्वेश्चन में कि क्या अब दोनों का जो गैप होगा क्या हमारे पास इक्वल होगा? तो आप कहोगे सर देख लेते हैं। बताओ ये पहले जो 5 था, अब ये कितना हो गया? तो 3 2 जा 6, यानी कि 5 से वो इंक्रीज हो गया, कितना? 6 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका वैल्यू जो था वो हमारा इंक्रीज जो हुआ था वो हमारा क्वेश्चन में क्या देता? ईयरफोन बाद में करेंगे। हाँ, तो आपसे कर रहा था क्वेश्चन में जो पहले 5 था वो बढ़कर कितना हो गया? 6। बताओ यार इंक्रीज कितना हुआ? 1। यहाँ से बताओ ये बहुत 7 था, अब हो गया कितना? 8। तो बताओ यार इंक्रीज कितना हुआ? तो कहो सर हमने पास 1 हुआ। यहाँ से बताओ इंक्रीज जो आपका हुआ था वो मेरे पास कितना होता? 6। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में आपको 6 के बराबर था। 1 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन किसके बराबर था? तो आपने कहा सर 6 के बराबर था। पूछ रहा था फाइंड द नंबर। तो बताओ यार 1 यूनिट का जो वैल्यू मेरे पास 6 के बराबर था, तो बताओ 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर 6 25 कितना होगा? तो कहोगे सर 30 है। अब बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू जब 6 के बराबर है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कह सकते हो 7 42 होगा। इसका मतलब है 30, पहली संख्या 30 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 42 होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक सवाल आपके पास आ गया कि सर एक बात बताओ कि क्या हम इस संख्या को बैलेंस करने के लिए ये जो हम जो मेथड जो यूज कर रहे हैं, क्या ये मेथड हम आया कैसे? अब हम ऐसा ही क्यों करते हैं? सपोज डेट एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए देखो आपके पास ए रेशियो क्या है? बी है, ठीक है। अब आपके पास इसमें एक में कुछ संख्या को जोड़ा जाता है, मान लेते हैं एम जोड़ देते हैं और बी में भी हमने इक्वल टाइम हमने दोनों साइड हमने जोड़ दिए। तो ए रेशियो बी जो चेंज होकर मेरे पास आगे कितना? एक्स रेशियो क्या इतना हो गया? बाई। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर एक्स रेशियो ए, एक्स और ए के बीच का जो गैप होगा वही गैप बी और बाई के बीच होगा। तो कहोगे सर यस सर। तो आप कहोगे सर ए माइनस एक्स का जो वैल्यू का जो डिफरेंट आना चाहिए वही डिफरेंट मेरे पास बी माइनस बाई का डिफरेंट होना चाहिए, और दोनों का दोनों जो गैप होना चाहिए, दोनों का दोनों जो अंतर आना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ यार कि जब संख्या को जब बराबर करोगे तो क्या इस ए को इस साइड लिख सकते हो? तो क्या ए माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस बाई लिख सकते हो? तो कहोगे यस सर। तो बताओ यार यदि इन दोनों संख्या को गैप को इक्वल करने के लिए आपको a माइनस बी का जो गैप होगा, जो x माइनस बाई का गैप, और वो दोनों के दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप आपस में क्या करना होगा? बराबर करना होगा। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि जब दो संख्या के बीच का जब अंतर हमारे पास बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को रेशियो का जो गैप होता है ये डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है वो नीचे से गुना करते हैं, और नीचे वाले जो अंतर का जो गैप होता है, डिफरेंट होता है, अंतर जो होता है वो ऊपर से गुना कर लेते हैं। अब ऐसा करते के साथ दोनों के रेशियो के बीच का जो गैप होता है वो हमारे पास क्या होता है? बराबर हो जाता है। क्या एनी बे किन्हीं को डाउट? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये बात को। अब देखो इस क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम ने सेट किया, सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस है, हमने अपने मन से कोई डेटा नहीं बना के लाया। चाहो तो क्वेश्चन को गूगल करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन है बाबू आपसे कर रहा था, ये आपसे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया कहता है रेशियो ऑफ टू नंबर इन द ए रेशियो बी इक्वल टू 5:8 है। इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो मेरे पास 5 अनुपात कितना है? 8 का है। कहता है इफ द 5 एड टू द ईच ए एंड बी, कहता है ए और बी में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है? 5 5 ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सर पहली संख्या में भी हमने 5 को ऐड कर दिया और दूसरी संख्या मतलब बी में भी देखो हमने किसको ऐड कर दिया? 5 को ऐड कर दिया। तो वो जो रेशियो 5:8 था वो चेंज होकर कितना होगा? 2 रेशियो कितना हो गया? 3 का हो गया। अब बताओ यार इधर भी 5 का है, इधर भी आपको डिफरेंट कितना का है? 5 का। तो बताओ ये दोनों तरफ जो गैप होना चाहिए वो हमारा 5-5 होना चाहिए, यानी इक्वल गैप होना चाहिए। आप बताओ यार क्वेश्चन में कि मेरे पास जो गैप था क्वेश्चन में कितना का था? तो आप कहोगे सर मेरे पास जो पहले 5 था, पहले गैप कितना था? तो कह सकते हैं सर पहले ए 5 था, अब वो कितना हो गया? 2 हो गया। बताओ ये कितना का गैप हुआ? तो कहोगे सर 3 का। बताओ ये पहले बी कितना था? तो 8 था, अब वो घट कर कितना हो गया? 3 का। बताओ ये गैप कितना का? तो कहोगे सर 5 का। बताओ ये यहाँ गैप 3 का, यहाँ गैप 5 का। क्या दोनों के दोनों इक्वल हुआ?
तो आप कहोगे सर ये तो गैप आपका इक्वल नहीं हुआ। अब इक्वल करने के लिए अब कौन सा मेथड यूज करोगे? तो सर डिफरेंट मेथड का हम यूज करेंगे। कौन सा डिफरेंट मेथड? तो आप कहोगे सर नीचे वाले डिफरेंट को ऊपर से और ऊपर वाले डिफरेंट को नीचे से हम गुना करके हम दोनों संख्याओं के बीच का गैप जो होगा, दोनों संख्याओं के जो रेशियो होगा उसके गैप को हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। आप बताओ क्वेश्चन मेरे भाव नीचे मेरे भाव गैप कितना का था? तो आपने कहा सर 1 का। बताओ अरे ऊपर में गैप कितना का था? तो आपने कहा सर 3 का। तो क्यों नहीं हम नीचे में मेरे भाव 3 से गुना कर लेते हैं और ऊपर मेरे भाव 1 से गुना कर लेते। तो बताओ ये 1 से गुना करो या भाग करो कोई चेंज नहीं होता। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कि हमने ऊपर वाले डिफरेंट को रवाओ नीचे से और नीचे वाले डिफरेंट को रवाओ हमने ऊपर से कर लिया। तो क्या मेरे पास जो गैप था आपस में बराबर हो गया, यानी दो रेशियो का जो गैप था बराबर हो गया? तो आपने कहा सर मेरे पास 5 था, बढ़कर कितना हो गया? तो 6। बताओ यार कितना गैप हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? तो कहोगे सर 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। बताओ यार ये 8 था, देखो 8 से कितना हो गया? 9। बताओ यार इंक्रीज कितना हो गया? तो कहोगे सर 1 यूनिट का इधर इंक्रीज हो गया, 1 यूनिट का इधर इंक्रीज हो गया। आप कहो सर 1 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में देखो कितने के बराबर था? तो कह सकते 5 के बराबर था। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का योग क्या होगा, जोड़ने के बाद क्या होगा? तो ए और बी का जो सम था वो क्वेश्चन में कितना था? तो कहो 8 और 5 13। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है तो 13 यूनिट का वैल्यू 13 5 65, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो हमारा 65 के बराबर यानी 65 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक एनीवे किन्हीं को डाउट है तो बोलो हाँ या ना। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही देखो ये जो कॉन्सेप्ट जो आप लोग को बताएं यही कॉन्सेप्ट आपको सेम टू सेम एज वाले क्वेश्चन में लगा कर दिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेबा आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन रेबा आपसे क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए रेशियो बी इक्वल टू 4:5 है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू आपको दिया था, इनकम का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन कितना आता है? 4 रेशियो कितना है? कह सकते हो 5 है। ये हमारा किसका वैल्यू? तो आपको सर ये वैल्यू मेरे पास इनकम का रेशियो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि ऑफ द ए रेशियो बी इक्वल टू 14:19 रिस्पेक्टिवली सेव। इसका मतलब कह सकते हो कि उसकी जो बचत का जो रेशियो था वो हमारे पास कितना है? तो कहो सर 14:19। ये आपसे क्वेश्चन में क्या हो गया? तो आपको वैसे ये वैल्यू मेरे पास सेविंग हो गया। कहता है क्वेश्चन में इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ए एंड बी इन द 12,000 रुपीज ईच, यानी प्रत्येक के बीच का जो खर्च था वो मेरे पास क्या था? 12,000 रुपया खर्च है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास इनकम का यूनिट है 4 है और सेविंग का यूनिट मेरे पास 14 है और प्रत्येक का जो बचत होता है वो 12,000 है। इसका मतलब आप कहोगे कि प्रत्येक के बीच का जो गैप होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप कहोगे कि सर यहाँ से बताओ कि मेरे पास जो रेशियो दिया गया था वो 4 था और 4 से दबाओ मेरे पास 14 हो गया। बताओ यार गैप कितना का हुआ? 10 का। ठीक है, अब बताओ यार कि ये 5 था, 5 से दबाओ मेरे पास 19 हो गया। तो बताओ यार गैप कितना का हो गया? तो आप कहोगे सर मेरे पास अंतर कितना का हो गया? 14 का। क्या दोनों के बीच का जो डिफरेंट होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का गैप होना चाहिए कितना? 12,000 दोनों में। कह रहा था क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 1200 रुपीज ईच। इसका मतलब हो गया प्रत्येक का जो बचत था वो हमारे पास 1200 रुपया का था, 12,000 का अंतर था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि सर अब इन दोनों के गैप को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप कहोगे सर बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, इन दोनों के बीच का अंतर को निकालने। बताओ यार ऊपर में अंतर कितना का? तो कहो सर 1 का। और नीचे में अंतर कितना का? तो आपको सर नीचे में तो अंतर मेरे पास 5 का है। तो बताओ यार 5 से ऊपर गुना कर दो दोनों साइड। बताओ ऊपर में कितना का अंतर आया? तो 1 का। अब 1 को या गुना करो या भाग करो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। आज जब चेंज नहीं होगा तो आप क्या कहोगे कि सर हम इन दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप को हमने पास क्या कर दिए? बैलेंस कर दिए। अब बैलेंस करने के बाद बताओ मेरे पास इनकम कितना था बेटा? तो कहोगे सर 20 था। अब बताओ सेविंग कितना आया? तो कहोगे सर मेरे पास 14, यानी 20 रुपया में 14 रुपया हमने क्या किया? खर्च कर दिया। तो बताओ बचाया कितना भाई? तो आपको सर 20 में 14 खर्च कर दिया तो बचाए हमने 6 यूनिट। अब बताओ 25 रुपया में 19 रुपया हमने खर्च कर दिया तो बताओ ये बचत कितना किया? तो कहो सर 6। और ये जो 6 यूनिट हमारा सेविंग का जो वैल्यू था मेरे पास कितने के बराबर था? तो आपको सर 1200 के बराबर था।
तो एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, तो क्वेश्चन 200 के बराबर हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का इनकम का अंतर क्या हो। तो आपको ए का जो इनकम अब कितना हो गया, तो कह सकते 520, और बी का जो इनकम कितना था 25। बताओ ये अंतर कितना का, 5 का। तो बताओ एक यूनिट का वैल्यू 5 की 200 के बराबर है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कोई सब 5 के साथ गुना करोगे तो ये वैल्यू आपका 1000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका, एनी भी किन्हीं को डाउट, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये दिया गया है। अब ये क्वेश्चन है आपको क्या दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहला आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है, कह रहा था क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ इनकम इन द टू एम्प्लॉय इन द 7:4। कहता है दो एम्प्लॉय के बीच का जो इनकम दिया था वो 7:4 था, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, आपने कहा सर ये वैल्यू जो था मेरे पास क्या था, इनकम था। अब यहाँ से बताओ यह क्वेश्चन में कि द रेशियो देयर आर द एक्सपेंडिचर इन 3:1। इसका मतलब दोनों का जो खर्च का अनुपात दिया था, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर की वैल्यू था वो 3:1 था। कहता है क्वेश्चन ईच ऑफ देम इन द मैनेज इन द सेव इन द 4800 रुपीज, और दोनों का जो बचत दिया था वो क्वेश्चन में कितना था, 4800 रुपया पर मंथ था। इसका मतलब पहले जो मजदूर था आपका एम्प्लॉय जो था, कर्मचारी जो था, उसने 4800 रुपया खर्च बचत करता था, और दूसरा जो एम्प्लॉय था वो भी हमारे कितना 4800 रुपया बचत करता। तो इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे दोनों का जो सेविंग था वो मेरे पास इक्वल होना चाहिए। 4800 का मतलब ये हुआ ना कि दोनों तरफ मेरे पास इक्वल का डिफरेंट होना चाहिए। बताओ यह 7 और 3 में वो कितना के अंतर था, कहो सर 4 का, और 4 और 1 में कितना के अंतर, कहो सर 3 का। सर मेरे पास तो दोनों सेविंग इक्वल नहीं है। अब इक्वल करने के लिए अब क्या करोगे, तो आपने बोला था क्वेश्चन में सर कि क्वेश्चन को आपको करना क्या होगा, तो दोनों के गैप, दोनों के रेशियो का जो गैप होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताओ यार अंतर यहाँ कितना का, तो कहो सर 2 का। यह अंतर है वो क्वेश्चन में कितना का था, तो आपने कहा सर 3 का। हमने नीचे में 3 से गुना कर दिया, कहोगे सर ठीक है। हमने ऊपर में किससे गुना कर दिया, तो हमने कहा सर 2 से गुना कर दिया। बताओ ये 7 दूना 14, 14 से 9 हो गया। 14 से हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि सर 14 से मेरे पास 9 हो गए। तो बताओ यार बचत कितना का होगा, तो कहो सर 14 में से 9 चल जाएगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बताओ यार 8 से कितना हो गया, तो कह सकते हो सर 3 हो गया। मतलब अंतर कितना का, तो कहो सर 4 का, ठीक है। 4 3 7, रुको यार घटाने गलती नहीं की है, 5 3 8 होगा ना, सॉरी 5 3 8 हो गया। यहाँ से बताओ 14 में से 6 चल जाएगा, यार फिर गलती कर दी। खोदा पहाड़ निकला चुहिया, बड़ा बड़ा मार दिए, छोटा सा मैं घटाने में मिस्टेक कर दिए। चलो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। चलो यहाँ तक तो आपको पता है। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू था क्वेश्चन कितना था, कह सकते हो 4 दूना 8 था, यहाँ कितना था, तो कह सकते हो सर 1 था। यानी 8 यूनिट उसके पास इनकम था और 1 यूनिट उसके पास खर्च कर दिया। तो यार बचा के कितना लाया, तो आपने कहा कि सर 8 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा 5 होगा। सॉरी 8 में से 3 को घटा देंगे 5 आएगा। यहाँ से बताओ ये 14 में से 9 को घटा देंगे तो घट के कितना आएगा, तो कहो सर 5 आएगा। यहाँ बताओ यार कि मेरे पास जो ये जो वैल्यू आपको आया था ये हमारे पास क्या है, तो 5 यूनिट हमारा क्या था, सेविंग था। तो 5 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन कितने के बाद पड़ा हुआ था, 4800 का। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 से संख्या का 5 45 बच गया रे बाबू। 45 के मतलब बचा कितना, 3 बच गया। 3 का मतलब मेरे पास 30 हो गया, 960 के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू 960 के बराबर था। पूछ रहा तेरे वो क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा था भाई, क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। उन दोनों संख्याओं का, दोनों इंप्लॉय का इनकम क्या है। तो बताओ यार पहले का इनकम कितना है, तो कहो सर 14, और दूसरे का इनकम कितना है, तो 8। 14 और 8 को जोड़ो कितने के बराबर, तो कहो सर 22 के बराबर हो गए। 1 यूनिट का वैल्यू 960 के बराबर है,
तो यार 22 यूनिट का वैल्यू कितना लिख सकते हो, तो कह सकते हो कि सर 960 गुने 22, क्या 22 को क्या हम 11 गुने 2 लिख देंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो आपको सर बात सही है, संख्या को गुना करके लिखो यार, तो पहले क्या करोगे 0 6 दूना 12 2 बाकी 9 दूना 18 19, संख्या के साथ रहे वो 11 के साथ गुना करोगे, 0 हो गया 2 हो गया 9 2 11 के, बाकी हाथ में 1 9 1 10 के, 0 बाकी हाथ में 1 1 2, यानी कि आपका हो गया 20,120 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट तो बोलोगे हाँ सर, सही है। आप लोग क्या करना है, वीडियो को हम स्लो मोशन में देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करके देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, कह रहा था क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मंथली इनकम इन द रेशियो ए रेशियो बी इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन कितना है 4:5 है, यानी ए और बी का जो इनकम का जो वैल्यू था वो मेरे पास क्या था, तो आपको इनकम का जो रेशियो था हमारे पास 4 कितना है 5 में। कहता है डेट देयर बाद ए मंथली एक्सपेंडिचर इन 9:8, इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू जो खर्च का जो अनुपात है वो के पास कितना है 3:8 है। इसके बाद एक टर्म्स दे दिया, कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्या था, कह रहा था क्वेश्चन इफ द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, तो कह सकते हो सर ए का जो इनकम है, ए का जो आमदनी है, मतलब ए का आमदनी कौन, तो कहोगे सर 4। अब कहता है क्वेश्चन में टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी का मतलब कितना 8, जो दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है तो इक्वल है। कह रहा था क्वेश्चन में इनकम ऑफ ए यानी कितना 4, अब आपका इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, और बी का जो इनकम था वो दोनों के दोनों आपस में क्या था बराबर है, यानी ए का जो इनकम हो गया और बी का जो एक्सपेंडिचर था दोनों के दोनों आपस में क्या इक्वल है। इसका मतलब कह सकते हो सर ये 8 है, इसको हमको 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए वो इसको हम 2 से हम दोनों साइड गुना कर देंगे। कहोगे सर बात सही है, बताओ यार टोटल मिला के कितना था 8, 8 में से बेटा 3 को क्या कर दिया खर्च कर दिया, बताओ 8 में से 3 को खर्च कर दिया, बताओ यार बचत कितना किया, तो कहो सर 8 रुपया में 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचत आया 5 यूनिट का। बताओ यार 10 यूनिट में 8 यूनिट खर्च कर दिए तो बचत कितना आया 2 का। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास जो सेविंग का जो रेशियो था वो हमारे पास 5:2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बदल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है द रेशियो ऑफ जॉन एंड जिमी इन द रेशियो 3:7 है। कहता है उसका जो सैलरी दिया था क्वेश्चन में जॉन और जिमी का जो रेशियो था वो क्वेश्चन में कितना था, तो कह दिया सर जॉन और जिमी का जो रेशियो वो 3 किस में है 7 में है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ देयर द एक्सपेंडिचर इन 9:4, और दोनों का जो खर्च दिया था मेरे पास कितना था 9:4। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये मेरे पास इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर मनी आपका ये क्या हो गया खर्च हो गया। इसका मतलब आपसे ये बात बताओ क्वेश्चन द रेशियो ऑफ जॉन, जॉन का मतलब आपसे क्वेश्चन में ये फर्स्ट रेशियो ऑफ जॉन इन सैलरी, यानी कि आपसे क्वेश्चन कर दिया कि जॉन का जो रेशियो था इसका मतलब आपके पास 3, ठीक है, और कहता है सेविंग और सेविंग का जो रेशियो था 2:1 था, इसका मतलब जितना भी वो कमाता था उसका आधा बचत करता था। तो ये बहु एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आधा बचत करता तो आधा खर्च करता होगा, कहोगे यस सर, तो बताओ यार खर्च कितना करता था 9, तो बचत कितना करता होगा, तो कहोगे सर 9, तो बताओ यार 9 आपका एक्सपेंडिचर हो गया और 9 आपका क्या हो गया, कहोगे सर सेविंग हो गया। तो बताओ यार इनकम कितना हुआ, तो कहो सर 9 और 9 18 इनकम होना चाहिए। तो क्या इस संख्या को 18 लाने के लिए 6 से इधर गुना करोगे, यस सर। बताओ यार इस संख्या को 6 से इधर गुना करोगे, यस सर। तो बताओ छोटिया 18 इधर हो गए और शच्छक 42 हो गए। बताओ यार 18 में 9 हमारा खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ, तो कहो सर 9। अब बताओ शच्छक 42 मेरे पास 4 को खर्च कर दिया तो बचत कितना आ गया, तो कह सकते हो 29। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर ये जो आपका शेविंग का जो रेशियो था वो हमारा 9:38, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है।
चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस वीडियो को एक बार क्या करना, रिवीजन करके देख लेना यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। सीधी सी बात है कि मेरे पास जितना भी इनकम था उसने आधा बचत किया तो आधा खर्च करेगा। आधा खर्च करेगा मतलब है कि 9 खर्च किया था तो 9 बचत भी करेगा। तो इनकम क्या हो, तो 9 और 9 18, 18 लाना है तो 3 में 6 से गुना कर दी, और एक साइड 6 से गुना के तो दूसरे अनुपात में भी 6 से गुना करना होगा, और इन दोनों का रेशियो निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रे बाबू आपसे क्या कर रहा था क्वेश्चन, इसमें रे बाबू अब तक जो क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स बाई मानना पड़ेगा आपसे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम अजय और दूसरा बीना, यानी कि आपका वो A4 अजय हो गया और B4 क्या हो गया, बीना का जो रेशियो था वो हमारा कितना था, 5:4। ये हमारा क्या था, तो कहता है सर मेरे पास इनकम का रेशियो था, इसका मतलब आपको वैसे ये मेरे पास इनकम था। सही है। अब बताओ क्वेश्चन में कि द एक्सपेंडिचर इन 6:5, इसका मतलब उसका जो खर्च का अनुपात था 6:5 था, यानी एक्सपेंडिचर की वैल्यू था। इसके बाद क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ सेविंग इन द रेशियो 7, रेशियो क्या है 5, इसका मतलब कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, सेविंग का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछ रहा था व्हाट इज, कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम अजय सेव, कहता है पूरे इनकम में अजय का सेविंग का जो परसेंटेज है वो मेरे पास क्या है। तो पहले रे भाव एक बात बताओ, मेरे पास रेशियो कितना है, आपको वैसे मेरे पास रेशियो 3 है, और 3 रेशियो है। अब बताओ कि मेरे पास कहीं मेन वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन नहीं। इसमें रे भाव 2 के वैल्यू को अपने मन से नॉन वेरिएबल टर्म मानना पड़ेगा, यानी आपको नॉन वेरिएबल टर्म्स मानना पड़ेगा। आप क्या करो क्वेश्चन में कि कोई दो गो में से में से कोई वैल्यू को आप क्या करो, x या y मान लो। तो आप कहोगे सर मेरे पास इस संख्या में हमने x मान लिया, तो ये साइड x माने तो ये भी साइड x हो जाएगा। यस सर। बताओ यार इसको हम y मान ले तो ये भी क्या हो गया y। तो बताओ यार कि आपको कह सकते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेव, यानी एक्सपेंडिचर और सेव को जोड़ दोगे तो इनकम के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर 6x मेरे पास क्या है, इनकम है, और दूसरा कितना है, तो सर 7y को दोनों के जोड़ोगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 5x प्लस 5y, दोनों को जोड़ने के बाद तो बताओ एक्सपेंडिचर प्लस सेव, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का जो वैल्यू आप निकाल के लाओगे, कहोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेव, और एक्सपेंडिचर प्लस सेव इक्वल टू क्या होता है, तो कह सकते इनकम होता है। 5 रेशियो कितना होगा, 4 में हो जाएगा। अब बताओ यार 2 रेशियो बराबर होगा, नजदीक को नजदीक के साथ गुना करोगे और दूर वाले को दूर के साथ गुना करोगे। तो बताओ यार 24x प्लस कितना लिखोगे, 28y लिखोगे, बराबर कितना होगा, 25x प्लस कितना होगा, 25y हो जाएगा। बताओ ये x का वैल्यू यहाँ निकालोगे, तो बताओ ये x बराबर इधर होगा, संख्या को इस साइड निकालो तो 3y हो जाएगा। तो बताओ यार यहाँ से बताओ x रेशियो y का वैल्यू क्या होगा, तो x रेशियो y का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना होगा, 3:1 में हो जाएगा। अब क्या करो यार x और y के वैल्यू को अपने स्थान पर पुट कर दो। तो आपको सर हम क्या करते हैं, x और y के वैल्यू को हम अपने वैल्यू के स्थान पर रख देते हैं। बताओ x का वैल्यू मेरे पास कितना आता है, तो आपको सर x का वैल्यू 3 था, यानी 6 कितना हो गया 18। तो बताओ यार ये वैल्यू कितना होता है, 5 15 हो गए। बताओ ये y का वैल्यू कितना है, तो 1। तो बताओ ये वैल्यू कितना है, तो आपको सर ये वैल्यू 7 आ गया। ये वैल्यू रे क्वेश्चन में कितना है, तो कहो सर ये वैल्यू 5 आ गया। बताओ इनकम कितना होगा, तो कहो सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 15 5 20, यानी कि ये वैल्यू आपको सेव हो गया। बताओ ये 8 7 15, यानी कि ये वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, ये आपसे पूरा रामायण बन गया। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन एबाउ आपसे क्या कर रहा था, तो क्वेश्चन एबाउ आपसे कर रहा था कि सर मेरे पास कर रहा था व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, किसका, अजय, इन सेविंग। इसका मतलब कह सकते अजय जब जो बचत करता है इनकम का कितना परसेंट। तो बताओ अजय का जो इनकम मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 25% है, 25 यूनिट है। और उसको बचत कितना करता है, तो कह सकते हैं सर बचत जो मेरे पास है वो 7 है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि प्रत्येक 7 यूनिट में प्रत्येक 25 यूनिट में 7 यूनिट का बचत करता है, यानी 7/25। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो लिख सकते हो 25 4 100, यानी कि लिख सकते हो 28% आपका क्या करता है, बचत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट तो बोलोगे हाँ या ना, सही है। चलो यार आज के लिए इतना ही। फिर आपके पास ये बात बताते हैं क्वेश्चन में कि फिर से वही बात को हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं। आपको तो एक बात हम बता देते हैं क्वेश्चन में, एक बात हमें
इसमें आपका जो क्वेश्चन जो है, हमने आपको सिर्फ इक्वल गैप ऑफ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट को यूज किए हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको जो यूज करेंगे एज वाले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। एज वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वीडियो नंबर जो 5 हो जाए के बजाय 6 होगा। यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो आपका होगा वो आपको एज वाले क्वेश्चन में भी यूज करके बता देंगे। चलो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ।